अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हाना व तआला के पैदा किए हुए फरिश्तों की इसी अक़साम का जामे तारुफ मुकम्मल करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं जुनूद लम तरौहा, गैब की वो मख्फी फौजें, वो लश्कर जिन्हें हम नहीं देखते। दुनिया में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब हवा बोझल महसूस होती है, खामोशी गहरी हो जाती है, दिल अचानक मजबूत हो जाता है, जैसे पर्दे के पीछे कोई अजीम, कदीम और बावकार हस्ती खड़ी हो। इन्हीं नादीदा फजाओं में जुनूद लम तरौहा रहती हैं, वो मेजबान फौजें जिनका जिक्र कुरान में हुआ। वो बगैर कदमों की चाप के चलती हैं, बगैर हथियार के कारी जरब लगाती हैं, बगैर नींद के पहरा देती हैं। इंसानी आंख उनके उठने को नहीं देख सकती, न कान उनकी पेशकदमी सुन सकते हैं, मगर रूह उनके गुजरने से लर्ज उठती है। ये वो हस्तियां हैं जिनकी ताकत इंसानी अकल से मावरा है, जो नूर मुहम्मदी यानी नूर मुस्तफविया की तजल्ली से पैदा की गई। ये वो अफवाज हैं जिन्हें अल्लाह उस वक्त भेजता है जब दुनिया का बोझ एक बंदे के कंधों पर ज्यादा हो जाए, जब अंबिया अपनी दावत की तन्हाई में फरियाद करें, जब मोमिन समंदरों, जालिमों और तारीक रातों के सामने बेबस नजर आए। ये खुले हुए परों या चमकती तलवारों के साथ जाहिर नहीं होती, इसलिए नहीं कि उनके पास ये नहीं, बल्कि इसलिए कि उनकी असल कुव्वत अल्लाह के हुक्म में है। अल्लाह का एक फरमान कुन उन्हें तूफान की तरह खामोशी से उतार देता है, जो पूरी कौमों की तकदीर बदल देता है। कभी ये फरिश्तों की सूरत में आती हैं, कभी हवाओं की शक्ल में, कभी ऐसी कुव्वतों की शक्ल में जिन्हें खुद फरिश्ते भी मुकम्मल तौर पर नहीं जानते, और कभी ये एक मोमिन के सीने में उतरने वाली सुकून की लहर बनकर आती हैं, वो नुसरत जो जंग शुरू होने से पहले ही मुकद्दर में लिख दी जाती है। जुनूद लम तरौहा इलाही मदद का राज है, इस दुनिया में गैब की दुनिया के लम्स का निशान। ये अंबिया के साथ लड़ें, अहले नूर की हिफाजत की, जुल्मत को सुबह में बदल दिया बगैर कभी नजर आए। ये याद दहानी है कि अल्लाह की मदद सांस से भी करीब, ख्याल से भी तेज और दुनिया की हर फौज से ज्यादा ताकतवर है। हर दौर में ये मौजूद रहती हैं, नादीदा, नाकाबिले शुमार, नाकाबिले शिकस्त। वो आसमानी लश्कर जो जमीन पर खामोशी से चलते हैं, हक की हिफाजत करते हैं, ऐसी कुव्वत के साथ जिसे आंखें नहीं देख सकते, मगर दिल आग की तरह रोशन महसूस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हम तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब वही के इब्तिदाई दिनों में अहले ईमान कमजोर और कम तादाद में थे और फौलादी लश्करों के सामने लर्ज रहे थे। उन्होंने उफक की तरफ देखा, कोई मददगार न मिला, ना कोई नजर आने वाली फौज, ना कोई फरिश्ता जो रोशनी के झंडे लेकर उतर रहा हो, मगर आसमान के ऊपर परिंदों की प्रवास से परे गैब के पर्दों में जुनूद लम तरौहा पहले ही हरकत में आ चुकी थी। अल्लाह ताला ने कुरान में उनका जिक्र मुकम्मल इंकशाफ के साथ नहीं, बल्कि जलाल के पर्दे में फरमाया। एक हनीन का दिन जब खौफ ने दिलों को पकड़ लिया, सूरह अत-तौबा आयत 26 में फरमाया। फिर अल्लाह ने अपने रसूल पर और अहले ईमान पर अपनी सकीनत नाजिल फरमाई और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुमने नहीं देखा। उस लम्हे तलवारें टकरा रही थीं, गिर्द उठ रही थी, दिल लर्ज रहे थे, मगर फतह तादाद से नहीं आई। ये नादीदा लश्कर थे जो खामोश तूफान की तरह उतरे। आंखों ने नहीं देखा, मगर दुश्मन ने उनकी जरब महसूस की। दो बदर का दिन जब फरिश्ते गैब में सफ बस्ता नाजिल हुए, सूरह अल-अनफाल आयत 9 में फरमाया, मैं तुम्हारी मदद 1000 फरिश्तों से करूंगा जो बेदर पे आएंगे। और फिर याद दहानी आयत 10 में, मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। यहां जुनूद लम तरौहा कई दर्जों में थीं। फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई दिए, उनकी तादाद गैब में बढ़ी, और फरिश्तों से भी आगे कुछ कुव्वतें दुश्मन के दिलों पर हैबत बनकर नाजिल हुईं। 3 अहजाब का मुहासरा, जब हवाएं अल्लाह के लश्कर बन गईं। सूरह अल-अहजाब आयत 9, ए ईमान वालों, याद करो जब हवाएं और वो फौजें तुम पर भेजी गईं जिन्हें तुमने नहीं देखा। यकबस्ता हुआ सिपाही बन गई, रेत नेजा बन गई, रात साथी बन गई, दुश्मन के इलाव बुझ गए, खेमे गिर गए, उनके दिल पहले टूटे, कदम बाद में। 4 हिजरत की रात जब जाला और कबूतरे मुहाफिज बने। सूरह तौबा
आयत 40। अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जब काफिर उसे निकाल रहे थे। गार में जुनूद लम तरोहा ने बिजली से नहीं बल्कि नरमी से वार किया। एक मकड़ी का जाला, 2 कबूतरों का रसीरा। एक सुकून जिसने दुश्मनों की निगाहों को धोखा दे दिया। 5 उबराह की हलाकत जब परिंदे इलाही तीर बने। सूरह अल फिल आयात 3 और 4। और अल्लाह ने उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो उन्हें पक्की मिट्टी के कंकरों से मार रहे थे। ये परिंदे आम परिंदे नहीं थे, उनका असल जौहर नजर से पोशीदा था। कोई आम परिंदा ऐसी मिट्टी नहीं उठाता जो सल्तनतें गिरा दे। 6 हर मोमिन के लिए वादा। सूरह अल फतह आयात 4 और 7। और जमीन और आसमान के तमाम लश्कर अल्लाह ही के हैं। कुरान ऐलान करता है कि गैब की फौजें लामहदूद हैं। हर जहान की मखलूक, फरिश्ते, रूहानी हस्तियां, अनासिर, कायनाती कुव्वतें, सब अल्लाह के हुक्म के पाबंद सिपाही हैं। सहाबा ने बदर के दिन की अजीब कुव्वत पूछी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम, अल्लाह ने मेरी मदद फरिश्तों से की। अगर एक रिवायत में नरमी से फरमाया कि फरिश्ते सफों में उतरे, उनकी ज़र्ब दुश्मन के जिस्म पर निशान छोड़ गई और उनकी आवाजें सुनाई देती थी, ऐ अल्लाह के बंदो आगे बढ़ो। यही जुनूद लम तरोहा थी। एक सहाबी दुश्मन का पीछा कर रहे थे। अचानक कहीं से कोड़े की ज़र्ब पड़ी और दुश्मन गिरकर मर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसनद अहमद, ये तीसरी आसमान की मदद थी। एक वार जो देखा नहीं गया मगर पूरे मैदान ने महसूस किया। जंगों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अल बिहकी, फरिश्ते हमारे साथ लड़ रहे हैं, कुछ नूरानी घोड़ों पर, कुछ सायों की तरह दुश्मन की सफ़ें चीरते हुए। मदीना का मुहासरा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम, आज रात मदीना के दरवाजों पर फरिश्ते पहरा दे रहे हैं। कोई चिराग नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई नक्श कदम नहीं, मगर पहरा मुकम्मल। उहद के दिन सहाबा ने सफेद पोश हस्तियां देखें जो दुश्मन पर ज़र्ब लगा रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बेहकी, ये वो फरिश्ते थे जो मेरी हिफाजत के लिए भेजे गए थे। ये जुनूद लम तरोहा थी, खत्म नबूवत के मुहाफिज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम, जिक्र की महफिलों को फरिश्ते घेर लेते हैं। ये नूरी हल्के शैतान को दूर करते हैं, सकीनत नाजिल करते हैं और हर सरगोशी को लिखते हैं। ये भी अल्लाह के सिपाही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबरानी, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है फरिश्ते उसे भर देते हैं। ये सिर्फ सुनने नहीं आते, ये मुहाफिज बनकर हर कोने में खड़े होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम, फरिश्ते मोमिन के साथ सफर करते हैं। वो उसके आगे पीछे दाएं बाएं चलते हैं। वसवसों के खिलाफ तलवारें उठाए, नुकसान के खिलाफ ढालें बनाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी, हर बच्चा शैतान के छू से मुतासिर होता है सिवाय मरियम और उनके बेटे के, और फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। ये घेरे हुए फरिश्ते भी जुनूद लम तरौहा में से हैं। पाकीज़गी के गिर्द हिफाजती दायरे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम, फरिश्ता दिल में भलाई की तहरीक डालता है। ये तहरीक सिर्फ रहनुमाई नहीं, ये नूरानी मदद है। वो लश्कर है जो इंसान के लर्ज़ते दिल को एक मजबूत किला बना देता है। हमारे पिछले वीडियोस में हम इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हम बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानी की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर, फिर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियत यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुक़द्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक, अल-क़लम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे, और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तारुफ और तादाद। जुनूद लम तरोहा, आम फरिश्ते नहीं, ये अल्लाह के वो नादीदा लश्कर हैं जो 2 जहानों, जमीनी और आसमानी के दरमियान हरकत करते हैं और जिन्हें सिर्फ पाकीज़ा दिल और बेदार बसीरत ही महसूस कर सकती है। ये इलाही अहकाम के हामिल होते हैं, आसमानी तरतीब के मुकद्दस
निज़ाम के तहत मुकम्मल नज़्म के साथ उतरते हैं। उनमें से हर एक फरिश्ते का एक मखसूस मनसब है। कोई मोमिनों की हिफाजत करता है, कोई अहले हक के दिल मजबूत करता है, कोई जालिमों के दिलों में खौफ उतारता है और कोई हिम्मत और ईमान की सरगोशियों को कलमबंद करता है। ये तादाद में लामहदूद हैं, मगर उनकी सफ बंदी इतनी मुनज़्ज़म है कि कोई इंसान उनका शुमार नहीं कर सकता। कुछ सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि उनकी सफ़ें आसमाने दुनिया से लेकर अर्श इलाही तक फैली हुई हैं, जैसे नूर की लहरें कायनात पर छा रही हैं। हर लहर में हजारों फरिश्ते और हर फरिश्ता इलाही इरादे की एक चिंगारी हो। उन्हें नूर के वजूद के तौर पर बयान किया गया है, कभी इंसानी शक्लों में, कभी चमकीली रोशनी की मानंद, जो गैब के मार्के में शहाब साकिब की तरह हरकत करती है। उनकी आवाज आम कानों तक नहीं पहुंचती, मगर मोमिन का दिल उनकी आमद को हौसले और सुकून की एक बेनाम लहर की सूरत में महसूस करता है। उनके पुरों की वुसअत आसमानों को ढांप लेती है, हर पर एक लश्कर और हर पर का सिरा गुमराह करने वाली कुव्वतों को रोकने वाला नूरानी हथियार। उनकी सफ़ों में मरातिब लतीफ मगर अजीम है। सबसे आगे वो आला तरीन दस्ते हैं जो अर्श के करीब तरीन रहते हैं, जिनकी मौजूदगी ही पहाड़ों को लरजा सकती है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा जब उन्हें नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्ली दिखाई गई। उनके पीछे आगे बढ़ने वाली रोशनियां हैं, नूरी दरिया की मानंद, जो बगैर तरद्दुद के हुक्म की तामील करते हैं, मोमिनों की दुआओं के जवाब में हरकत पकड़ते हैं, मजलूमों की फरियाद सुनकर सफ़ें बदलते हैं और अल्लाह के हुक्म से गैब में जंगें जीते हैं। बाज़ रवायात में एक एक दस्ते में लाखों फरिश्तों का बयान है, हर एक का एक मनसब, मुहाफिज, लिखने वाले, राह दिखाने वाले और गैब के मुजाहिद। उनकी सूरतें बदलती रहती हैं। एक फरिश्ता बवक्त ज़रूरत सैकड़ों सूरतों में तकसीम हो सकता है। कभी जुल्म के मुकाबले तलवार की शक्ल इख्तियार करता है, कभी मोमिन की हिफाजत के लिए ढाल बन जाता है और कभी ऐसी गैर मरी कुव्वत बनकर दिलों को घेर लेता है जो सुकून और हिम्मत अता करती है। ये कभी फारिग नहीं रहते। इंसान सोता है मगर जुनूद लम तरौहा कायनात में अपने नादीदा कदमों के साथ मुसलसल गश्त करते रहते हैं। इलाही नज़्म के तवाजुन की हिफाजत करते हुए सूफी मशाइख बयान करते हैं कि ये फरिश्ते मोमिन के दिल के गलाजत से पाक होने के साथ साथ इससे करीब होते जाते हैं। उनका नूर दिल को छूता है, उसे मजबूत करता है और उसे गैब की मनाजिल के लिए तैयार करता है। हर फरिश्ता अल्लाह की रहमत के समंदर की एक बूंद है, बेशुमार मगर मुनज़्ज़म, वसीय मगर मरकूज, कायनात में हिफाजत और रहनुमाई के ऐसे निज़ाम की सूरत में फैले हुए जो वक्त और मकान से मावरा है। मुख्तसर ये कि जुनूद लम तरौहा लामहदूद, मुनज़्ज़म, रोशन और बेथके कारकन है। गैब के मुहाफिज और मुजाहिद, उनकी तादाद अकल से परे है, मगर उनकी मौजूदगी हर मोमिन के दिल में ईमान, हौसले और जिक्र के नूर से महसूस होती है। ये अल्लाह की खामोश फौज है जो नजर नहीं आती मगर तकदीरें बदलती है, दिलों को रहनुमाई देती है और दुनिया में इलाही नज़्म को कायम रखती है। अंबिया के साथ उनका किरदार तख्लीक के आगाज से ही जुनूद लम तरौहा अंबिया के साथ रहे। नादीदा मगर निहायत करीब राह हिदायत और इलाही मशीयत के गैबी मार्कों को तरतीब देते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जब अजीम सैलाब आया, ये नादीदा लश्कर पानियों के नीचे मौजों की मानंद हरकत कर रहे थे, ईमान वालों को सहारा दे रहे थे, कश्ती को अल्लाह के हुक्म के तहत महफूज रास्ते पर ले जा रहे थे। उनकी नजर से पोशीदा ये फरिश्ते हवाओं, पानी, सिमतों और सफीने की हिफाजत पर मामूर थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जब वो भड़कती हुई आग में डाले गए, जुनूद लम तरौहा ने इस आग को घेर लिया, अल्लाह के हुक्म से उसकी हद्दत को रोक दिया, तबाही को सलामती में बदल दिया। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में हिम्मत की सरगोशियां डाले और उन्हें बेखौफ करके आग से सलामत निकाला। ये वो गैबी मदद थी जिसने दुनिया को दिखाया कि अल्लाह अपने बरगजीदा को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब वो फिरौन के मुकाबले में खड़े थे, ये नादीदा लश्कर ईमान की जमीन पर गैब में सफ बस्ता थे। उन्होंने बनी इसराइल के दिलों में हिम्मत डाली, दरिया के फटने का मंजर तरतीब दिया, मजलूमों में जुरात और जालिमों में खौफ उतारा। इन्हीं फरिश्तों की गैबी मौजूदगी से मौजिज़ात ज़ुहूर पजीर हुए। तारीख बदल गई मगर नजर किसी ने कुछ न देखा।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके ज़माने में ये फरिश्ते शिफा, उम्मीद और हकीकत की नाजुक लहरों की तरह थे। ईमान वालों के दिल मजबूत करते, उनकी रहनुमाई करते और उन मोजिज़ात की पुष्ट पर गैबी ताकत बनते जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता हुए थे। उनके हर अमल खैर में ये नादीदा गवाह मौजूद थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये फरिश्ते अपनी चोटी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पहुंचे, कुर्बत में भी, मनसब में भी और अमल में भी। बद्र, अहद, खंदक, हर मैदान में ये नादीदा लश्कर हरकत में थे। कभी दुश्मन पर खौफ तारी करते, कभी मोमिन के दिल में हिम्मत जमा करते, कभी सफ़ें बदलते, कभी इलाही हिकमतों के पैगाम लाते। रात मेराज में यही नूरी पर फैलाए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र आसमानी के मुहाफिज थे। ये वो खामोश फौज थी जिसने यकीनी बनाया कि रहमत और हिदायत का पैगाम इंसानियत तक बेरुकावट पहुंचे। अंबिया के बाद भी उनका ताल्लुक कायम है। अंबिया के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी जुनूद लम तरौहा ने अपना राब्ता अहले ईमान से कभी नहीं तोड़ा। ये गैब के वो मुहाफिज हैं जो मोमिनों के दिलों की हिफाजत करते हैं, उनके रास्तों को रोशन करते हैं और अंबिया की मिशन को ज़माने और कायनात में जारी रखते हैं। मुख्तसर ये कि जुनूद लम तरौहा अंबिया के खामोश साथी हैं, देखे बगैर फैसला कुन, आवाज़ दिए बगैर मुअस्सिर, मोजज़ात के पस मंजर में काम करने वाले और इलाही मिशन के अमीन। जहां भी हक बुलंद होता है और ईमान आजमाइश में पड़ता है, ये नादीदा लश्कर हरकत में आ जाता है, बेनजर मगर हमेशा मौजूद। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार एक, सालिक के दिल के निगहबान, दिल के पोशीदा खानों में जहां मुरीद यानी रूहानी तालिबुन नफ्स और बातिन की बारीक आजमाइशों का सामना करता है, वहां जुनूद लम तरौहा पोशीदा मगर चौकस खड़े रहते हैं। ये हर ख्याल, हर वसवसे और हर लम्हा शौक इलाही के खामोश गवाह होते हैं। जब सालिक राह सुलूक पर चलता है तो ये फरिश्ते उसके दिल को पोशीदा पर्दों से महफूज रखते हैं ताकि ईमान की रोशनी बुझ न जाए। जिक्र की गहराई या मुराकबे के दौरान ये फरिश्ते सालिक को एक मुहाफिज लश्कर की तरह घेर लेते हैं, बातनी रुकावटों को दूर करते हैं और जिक्र की तवज्जो को मजबूत करते हैं। दो, रूहानी सिलसिले के मुहाफिज, तरीकत के सिलसिले जो शेख से मुरीद तक रूहानी हिकमत के इंतकाल की जंजीर है, उसकी हिफाजत जुनूद लम तरोहा करते हैं। कामिल मुर्शिद से लेकर अदना तालिब तक ये फरिश्ते इस रूहानी नूर के बहाव को महफूज रखते हैं जो नस्लों तक मुंतकिल होता है। जब मुर्शिद किसी मुरीद को इल्म अता करता है तो ये फरिश्ते उसके फहम को हिदायत देते हैं, बातें को गफलत से पाक करते हैं और तरीकत के राजों को हर किस्म की खराबी से बचाते हैं। ये सिलसिले की बरकत यानी रूहानी फीज के पोशीदा मुहाफिज हैं। तीन, हुजूरी इलाही के वास्ता बनने वाले, कश्फ यानी बातनी मुशाहिदा या रूहानी तजुर्बे के मौके पर जुनूद लम तरा वहाँ सालिक के लिए पल का काम करते हैं जो महदूद को लामहदूद से जोड़ता है। ये दिल तक इलाही इल्हाम के पहुंचने का रास्ता हमवार करते हैं। जब सूफी का बातिन अजमत इलाही से लर्जता है तो ये फरिश्ते उसके अंदरूनी नूर को मजबूत करते हैं, बारीक मुशाहिदात को रोशन करते हैं और दिल के पर्दे हटा देते हैं ताकि वो आम इदराक से मावरा हकीकतों का मुशाहिदा कर सके। ये बातनी जहानों में खामोशी से हरकत करते हैं, हिफाजत करते हैं, रहनुमाई करते हैं और रूहानी जिंदगी के पोशीदा निजाम को जाहिर करते हैं। चार, लतीफ रूहानी दुश्मनों से हिफाजत करने वाले, राह सुलूक में पोशीदा दुश्मन मौजूद होते हैं, नफ्स के वसवसे, शयातीन के धोखे और बातनी आजमाइशें। जुनूद लम तरा वहाँ एक पोशीदा ढाल की तरह मुखलिस सालिक के गिर्द हिसार बनाते हैं ताकि इसका दिल इलाही नूर के लिए महफूज मकाम रहे। ये वो गैबी लश्कर है जो सालिक के इरादे को मजबूत करता है, नुकसानदा बातनी लहरों को मोड़ देता है और उसे ऐसी आजमाइशों से बचाता है जो रूहानी सफर को बोझल कर सकती हैं। 5, रूहानी मुजाहिदे और बुलंदियों में साथी, जिस तरह ये फरिश्ते अंबिया के साथ गैबी तौर पर शरीक होते थे, उसी तरह सालिक के बातनी सफर में भी साथ चलते हैं। नफ्स की वादियों और ख्वाहिशात की पस्तियों से लेकर रूहानी रोशनी की चोटियों तक ये रहनुमाई करते हैं, हिफाजत करते हैं और मदद पहुंचाते हैं। जब मुर्शिद मुरीद को रूहानी मशकों या खलवत की तरफ भेजता है तो ये फरिश्ते पोशीदा इमदाद फराहम करते, दिल के अंदरूनी रुकावटों को साफ करते हैं और सबक को दिल में रासिख करने में मदद देते हैं। 6,
बातनी इल्म के मुहाफिज, ये फरिश्ते इलाही हिकमत के निगहबान हैं। वो इस बात की निगरानी करते हैं कि बातनी असरार और गहरे हकायक सिर्फ उन्हीं पर मुनकशिफ हों जो दिल और रूह से तैयार हों। ये रूहानी तकब्बुर या इल्म के गलत इस्तेमाल को रोकते हैं। खामोशी के मुराकबे या वजद की हालत में जुनूद लमतर वहा रहनुमाई की सरगोशियां करते हैं, फहम को रोशन करते हैं और बातनी जहानों के तकद्दुस की हिफाजत करते हैं। 7. बरकत और रूहानी नूर के वास्ता। जब कोई सूफी इज्तिमाई जिक्र करता है, रूहानी इलाज करता है या खैरात करता है, तो ये फरिश्ते उसके अमल को गैबी तौर पर बढ़ाते हैं और इलाही रहमत के बहाव को तेज करते हैं। ये दिल की बातनी लहरों को हम आहंग करते हैं ताकि सालिक के अमाल इलाही मर्जी के मुताबिक हो। जुनूद हम तरौहा गैबी रहमत के नुमाइंदे हैं जो पोशीदा तौर पर दुआओं और अमाल में नूर शामिल करते हैं। आखिरकार सूफी के सफर में ये फरिश्ते खामोश साथी, पोशीदा मुहाफिज और इलाही हकीकतों के रास्ते दिखाने वाले होते हैं। ये दिल को पाक रखते, सिलसिले को महफूज रखते हैं, गैबी आजमाइशों से बचाते हैं और तालिब हक को रोशनी, पाकीज़गी और कुर्ब इलाही की तरफ ले जाते हैं। तसव्वुफ के अकाबिर मशाइख के अक़वाल। 1. इमाम गजाली बयान करते हैं कि जुनूद लम तरौहा दिल और रूह के खामोश मुहाफिज हैं। ये मुरीद को बारीक लग़ज़िशों से बचाते हैं और इलाही हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। वो फरमाते हैं कि उनकी मौजूदगी सालिक को उस वक्त महसूस होती है जब दिल पाक हो जाए और नूरे इलाही के लिए खुल जाए। ये सिर्फ निगरान नहीं बल्कि बातिन की तब्दीली के फ़आल मुआविन हैं जो सालिक को शरीयत और रूहानियत के रास्ते पर कायम रखते हैं। 2. हजरत इब्न अरबी जुनूद लम तरौहा को इलाही हिकमत के नूरानी बहाव की तरह बयान करते हैं जो सालिक के गिर्द रोशनी की लहरों की मानिंद गर्दिश करता है। उनके मुताबिक ये फरिश्ते इलाही रहनुमाई के पोशीदा लश्कर हैं जो ज़ाहिरी इबादत को बातिनी असरात से जोड़ते हैं। उनकी हरकत को महसूस करना सालिक को उस इलाही निज़ाम को समझने में मदद देता है जिसके जरिए कायनात चलती है। 3. शेख अब्दुल कादिर जिलानी इन फरिश्तों को रहमत और ज़बत के गैबी सिपाही करार देते हैं जो शयातीन और नफ्स के हमलों से मोमिन की हिफाजत करते हैं। वो फरमाते हैं कि उनकी मौजूदगी आजमाइश और हिफाजत के दरमियान तवाज़ुन कायम करती है ताकि मुरीद का सफर इम्तिहान भी हो और महफूज भी। सालिक उनके असरात को बेसबब हिफाजत, मुश्किलात के हल और दिल की मजबूती की सूरत में महसूस करता है। 4. हजरत शम्स तबरीज फरमाते हैं कि ये फरिश्ते कायनात की खामोश धुन बजाने वाले मिसल हैं। हर सालिक के सफर के साथ की बातनी मौसीकी और लतीफ लहरें चलती हैं जो उसकी तकदीर और अंदरूनी बसीरत को तरतीब देती हैं। वो उन्हें सितारों की खामोश गर्दिश की तरह बयान करते हैं, हमेशा मौजूद, हमेशा रहनुमा, हमेशा हैरत और तस्लीम की दावत देने वाले। 5. मौलाना रूम के नजदीक जुनूद लम तरवा आसमानी पाकीज़गी की रूहें हैं जो ज़ाहिर और बातिन के जहानों में चलती फिरती हैं। वो दिल के गिर्द बेआवाज़ रक्स करती हैं, दिल को पाक करती हैं, राह दिखाती हैं और नूरानी बनाती हैं। उनके नज़दीक उनकी मौजूदगी को महसूस करना कायनात की नब्ज़ को अपने अंदर महसूस करने के मुतरादिफ है क्योंकि ये फरिश्ते इलाही हसन और तरतीब की बाज़गश्त है। उन्हें देखने का इम्कान एक हकीकी जिंदगी है। अगरचे आम निगाहें उन्हें नहीं देख सकती मगर जुनूद लम तरौहा कभी कभार मादी दुनिया में बारीक निशानियों के जरिए अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं। साकिन कमरे में अचानक चलने वाली नरम हुआ, नजर के किनारे पर एक लतीफ चमक या मुर्शिद या मुखलिस सालिक पर एक रूहानी हिफाजत का एहसास, ये सब उनकी कार फरमाई की झलकियां हैं। कुछ सालिक बयान करते हैं कि शदीद जिक्र या इबादत के दौरान फजा बदल जाती है, दिल में हुब्बत की लहर दौड़ती है और गैबी हिफाजत का एहसास वाज़े हो जाता है। ये तजुर्बात लम्हाती और नापायदार होते हैं, मुकम्मल तौर पर देखे नहीं जा सकते मगर इतने जरूर होते हैं कि दिल को गैब के इस लश्कर की हकीकत से आगाह कर दें। 2. ख्वाब में ख्वाब वो दरवाजा है जहां जहानों के दरमियान पर्दा बारीक हो जाता है और जुनूद लम तरौहा ज्यादा वाज़े नजर आ सकते हैं। रूहानी तौर पर बेदार दिल वाले लोगों के ख्वाबों में वो नूरानी चेहरा या रोशनी के पर्दों में लिपटे हुए दिखाई देते हैं, अपने फराइज हिफाजत, रहनुमाई और हौसला अफजाई अंजाम देते हुए। ख्वाबों में उनके आमाल अलामती होते हैं, किसी को ढाल थामे, किसी को रास्ते रोशन करते और किसी को पेचीदा रूहानी राहों पर रहनुमाई करते देखा जाता है। चाहे इनकी शक्ल
मुकम्मल तौर पर वाज़ेह ना हो, मगर उनकी मौजूदगी सुकून, इत्मीनान और खामोश रहनुमाई की सूरत में महसूस होती है, जो बेदारी पर रूहानी बसीरत का सबब बनती है। 3. कश्फ में यानी रूहानी इंकशाफ में जुनूद लम तरवाह को देखने का बुलंद तरीन दर्जा कश्फ में हासिल होता है, जब दिल पाक हो जाए और रूह रूहानी मुशाहिदे के लिए तैयार हो जाए। इस हालत में सालिक इन पोशीदा फरिश्तों के अजीम लश्करों को नूर की मौजों, तवानाई की लहरों या इलाही कुव्वत की सूरत में यकजहती के साथ हरकत करते देख सकता है। वो सालिक की बातनी हालत की निगरानी करते हैं, दिल की हिफाजत करते हैं और हर आजमाइश व फहम को हक के मुताबिक ढालते हैं। ऐसे लम्हात में मुर्शिद मुरीद को सिखाता है कि उन लतीफ़ हरकत को देखकर दिलबस्तगी न करे, बल्कि समझे कि इन फरिश्तों की मौजूदगी हिफाजत और रहनुमाई के लिए है, मगर आम इदराक से मावरा आखिरत में उनका किरदार। 1. कब्र में किरदार। कब्र में जुनूद लम तरुहा रूह के खामोश गवाह और मुहाफिज बनते हैं। वो मोमिन को गैबी नूर के हिसार में ले लेते हैं और शैतान के बारीक वसवसों से दिल को महफूज रखते हैं। जब रूह बरज़ख के सफर का आगाज करती है, ये फरिश्ते उसकी आगाही को कब्र के पर्दों से गुजार कर मुनकर नकीर के सवालात के लिए तैयार करते हैं। उनकी मौजूदगी कब्र की हौलनाकी में भी अंदरूनी सुकून और इलाही इत्मीनान की सूरत में जाहिर होती है। 2. बरज़ख में किरदार। बरज़ख के दौरान जुनूद लम तरौहा रूह और इलाही हुक्म के दरमियान होने वाले पोशीदा मामलात को तरतीब देते हैं। वो हर तजुर्बे, चाहे राहत हो या आजमाइश, को रूह की पाकीज़गी का जरिया बनाते हैं। नेक रूहें उनकी लतीफ़ आगोश महसूस करती हैं, जबकि गफलत ज़दा रूहें हिसाब के दबाव को महसूस करती हैं। ये फरिश्ते रूह और नूरानी जहानों के दरमियान वास्ता बनते हैं, उसे रहमत इलाही के करीब ले जाते हैं और आने वाले हिसाब के लिए आमादा करते हैं। 3. क़यामत के दिन किरदार। क़यामत के दिन जुनूद लम तरौहा इलाही हुक्म के मुताबिक सफ बस्ता हो जाएंगे। वो हर अमल, हर नियत और हर राज को बेआवाज अंदाज में जाहिर करेंगे। उनकी मौजूदगी मीज़ान अदल को रोशन करेगी, दिलों के हाल को जाहिर करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि हर रूह का हिसाब कामिल अदल के साथ मुकम्मल हो। 4. मीज़ान में किरदार। मीज़ान के मकाम पर ये फरिश्ते अमाल के तराजू के मुहाफिज होंगे। वो हर अमल, ख्वाह छुपा हुआ हो या जाहिर, बोला गया हो या दिल में रखा गया हो, सही तौर पर तौलने को यकीनी बनाएंगे। वो बातिन के अमाल और नियतों के असरात को भी वजन में शामिल कराते हैं ताकि अदल और रहमत के दरमियान कामिल तवाजुन कायम रहे। 5. पुल सिरात पर किरदार। पुल सिरात के अबूर के वक्त जुनूद लम तरोहा खामोश रहनुमा बनकर खड़े होंगे। वो रास्ते को गैबी नूर से हल्का सा रोशन करेंगे ताकि मोमिन का दिल डगमगाए नहीं। वो खौफ, शक और हिचकिचाहट को दूर रखने में मदद करेंगे और रूह को हिम्मत, वजाहत और इलाही कुर्ब के साथ इस नाजुक पल से गुजारेंगे ताकि दुनिया से अबदी जिंदगी तक का सफर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो सके। हिफाजत और बातनी आगाही। कामिल मुर्शिद के जरिए गैबी लश्कर जुनूद लम तरोहा का ताल्लुक एक कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा की हिदायत से निहायत गहरा और बारीक होता है। ऐसे मुर्शिद की मौजूदगी में सालिक की रूह एक मुकद्दस पनाहगाह बन जाती है, जहां ये फरिश्ते आजादी से ठहरते हैं, दिल को पोशीदा वसवसों और मख्फी आजमाइशों से महफूज रखते हैं। मुर्शिद की रहनुमाई से तालिब राह वो लतीफ धड़कने पहचानने लगता है, जिनके जरिए ये फरिश्ते ख्वाबों, इल्हाम, वुजदान और रूहानी सफाई के लम्हात में इशारा देते हैं। मुर्शिद सालिक को सिखाता है कि अपने ख्यालात, जज्बात और आमाल को इस तरतीब में ढाल दे कि जुनूद लम तरोहा की कारफरमाई बगैर रुकावट के जारी रहे और रूहानी सफर के हर मरहले में हिफाजत और रोशनी की राह खुली रहे। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से बेदार करता है कि हर सांस जिक्र की एक सूरत है। जब मुर्शिद सांस के जिक्र की तालीम देता है तो इंसान को मुसलसल याद इलाही में बदल देता है, यहाँ तक कि इंसान फरिश्तों से भी आगे बढ़ जाता है। कामिल मुर्शिद यानी कामिल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ ले जाता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफसुर रहमान यानी रहमान की लतीफ सांस को बेदार करता है और सूरह कहफ की आयत 17 में फरमाया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है और जिसे वो गुमराह छोड़ दे उसके लिए कभी कोई मुर्शिद न पाओगे।
फरिश्ते हमेशा जिक्र में मसरूफ रहते हैं, मगर उनका जिक्र उन सूरतों तक महदूद है जो अल्लाह ने उन्हें अता की हैं। मगर इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से अपनी हर सांस को जिक्र बना सकता है और उसकी याद मुसलसल हो जाती है और फरिश्तों से बुलंद हो जाती है, क्योंकि इंसान ये सब अपनी मर्जी और इख्तियार से करता है। तरीक़त में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस की निगरानी और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र की तालीम देता है। हर सांस अंदर लेने और हर सांस बाहर निकालने में अल्लाह की तस्दीक होती है। इससे सालिक हर लम्हा हुजूर इलाही की ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान रूह के पोशीदा मुहाफिजों को बेदार करने की कुंजी है। दिल की हाजिरी और समझ के साथ तिलावत करने से जुनूद उन तरोहा रूह को मजबूत करते हैं, शऊर के उन खानों को रोशन कर देते हैं जहां पोशीदा खतरात छुपे होते हैं। रहमत, इस्तिकामत और याद इलाही वाली आयात इन फरिश्तों के लिए चिराग बन जाती हैं, जो मोमिन को गफलत और पोशीदा बुराइयों से बचाती हैं। जो सालिक कुरान पर गौर व फिक्र करता है, वो अपनी बातनी साख्त को इन फरिश्तों की हिफाजत के साथ हम आहंग कर लेता है। यूं दिलो रूह के गिर्द नूर की एक मजबूत किलाबंदी कायम हो जाती है। दुआओं के जरिए, सच्ची दुआ के जरिए मोमिन इन गैबी लश्करों की मदद को पुकारता है। हिदायत, तहफ़्फ़ुज़ और रूहानी मजबूती की दुआएं जुनूद लम तरोहा को मुतहर्रिक करती हैं, जो जिंदगी की पोशीदा आजमाइशों में ढाल बन जाते हैं। ये फरिश्ते दुआओं के जवाब में छुपे हुए नुकसानात को रोकते, आजमाइशों के असरात को नरम करते और रूह को लतीफ इलाही इल्हाम से रोशन करते हैं। दुआ की कुव्वत ऐसी है कि बगैर ज़ाहिरी निशानी के भी मोमिन दिल में एक गहरा इत्मीनान, हिम्मत महसूस करता है, जैसे एक गैबी लश्कर हर कदम पर दिल की हिफाजत कर रहा हो। वो अमाल जो करने चाहिए। जुनूद लम तरोहा की हिफाजत को दावत देने के लिए सालिक को चाहिए कि अल्लाह की याद को दिल की पूरी तवज्जो के साथ कायम रखे, कुरान की तिलावत और गौर व फिक्र को बाकायदा मामूल बनाए, कामिल मुर्शिद या रूहानी रहनुमाओं की हिदायत पर चले, अपने जाहिर व बातिन को हम आहंग करे, सच्ची तौबा और नफ्स की सफाई इख्तियार करे, गफलत के पर्दे हटाए, हर अमल नियत और होशियारी के साथ करे, जानते हुए कि गैबी फरिश्ते हर दिली हरकत के गवाह हैं। वो अमाल जिनसे बचना जरूरी है। सालिक को इन चीजों से परहेज करना चाहिए जो गैबी फरिश्तों को दूर कर देती हैं। जिक्र और गौर व फिक्र का तर्क, जिससे गफलत गालिब आ जाती है। बेलगाम ख्वाहिशात का पीछा करना, जो शैतान को कुव्वत देता है। रूहानी असातिज़ा की नसीहत नजरअंदाज करना, जो इलाही तवज्जो के रास्ते बंद करता है। हसद, कीना, बुग़्ज़ जैसे अमराज को दिल में जगह देना, जो रूह को आलूदा करते हैं। जुल्म या नुकसान देने वाले काम करना, जो फरिश्तों की लतीफ फिजा को बिगाड़ देते हैं। मुहतरम नाजरीन, जुनूद लम तरोहा रूह के खामोश मुहाफिज हैं, एक गैबी लश्कर जो जिंदगी और आखिरत के बारीक जहानों में इलाही हुक्म को लेकर चलता है। कामिल मुर्शिद की रहनुमाई, कुरान पर गौर व फिक्र, सच्ची दुआ और बाखबर जिंदगी के जरिए मोमिन मुहाफिजों को अपनी जिंदगी के हर गोशे में दाखिल होने की दावत देता है। इनका तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ दिफा नहीं बल्कि तब्दीली है। वो दिल को ढालते हैं, रूह को साफ करते और इंसान को बरज़ख, क़यामत और उसके बाद के मरहलों के लिए तैयार करते हैं। जो लोग इस गैबी ताल्लुक का एहतराम करते हैं, वो बातनी रोशनी, रूहानी मजबूती और गहरी आगाही के साथ जिंदगी गुजारते हैं और उनके साथ ये गैबी लश्कर हम सफर बनता है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफरे इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।